बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। अल्लाह ताला सबको खैर के से बहुत अच्छी से तंदुरुस्ती के साथ ईमान की हालत में रखे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और थोड़ा सा सर्दी का तोड़ भी हुआ है, थोड़ी सी बारिश हुई है हल्की फुल्की सी, लेकिन उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ गाजर का हलवा, गजरेला। तो ये गाजरें आई हैं मेरे पास, और ये बिल्कुल जो है ना गाजरें फ़्रेश और मीठी वाली और छोटी वाली, और इससे बहुत अच्छा मीठा सा बहुत अच्छा सा गजरेला बनेगा। और यहाँ पे मैंने पहले मैंने उनको ऊपर से छील के अच्छी तरह धो लिया। उसके बाद मैंने इनको जो है ना कद्दूकश कर लिया। और कद्दूकश मैंने जो है ना वो जो मोटी साइड होती है ना उसकी साइड से किया, ठीक है, बहुत छोटी बारीक साइड से नहीं किया। और ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी सी लाल लाल सारी मेरी कद्दूकश हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनको भी मैंने बनाना है जी, चूल्हे पे चढ़ाना है इनको। मैंने देचके में डाल के, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। और बहुत अच्छे से आपने जो है ना बनाना है गजरेला, माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मेरी अम्मी मेरी नानो बस बनाती होती थी, मैंने उस स्टाइल का बनाया। आजकल बहुत अच्छे अच्छे तरीके चले हैं, बहुत नाइस और यूनिक तरीके भी हैं गजरेला बनाने का, गजरा खीर हलवा ये वो। तो लेकिन मैंने बनाया है अपने स्टाइल में, और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। और ये देखें जी, मेरी थी गाजर जी 3 किलो। 3 किलो गाजरों को मैंने कद्दूकश करके अच्छा सा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया बड़े देगचे में। और ये देखें इनको मैं पका रही हूँ। शुरू में आपने थोड़ी सी आंच जो है ना दरमियानी से रखनी है, अब स्लो नहीं रखनी, ताकि इनको सेक लगे जल्दी जल्दी। फिर ये पानी भी छोड़ती हैं, और माशाल्लाह ज़बरदस्त सी ये जो है ना माशाल्लाह बन रही हैं। और इनको चम्मच हिलाते रहना है आपने, ये ना हो कि नीचे लग जाए। बार बार चम्मच हिलाना है, नीचे तक आपने उठाना है गाजरों को। और बहुत अच्छी सी जो है ना आपने गजरेला बनाना है मज़ेदार सा। तो यहाँ पे देखें जी, मेरा जो है काफ़ी ज़्यादा सारा जो है ना ड्राई हो चुका है गजरेला, क्योंकि जैसे जैसे ये पकता जा रहा है ये साथ साथ सिकुड़ता भी जा रहा है। और ये जो है ना माशाल्लाह अच्छी तरह मैं इसको चम्मच चम्मच हिला रही हूँ। और बहुत मज़े का ये बन रहा है। सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में जो गजरेला ना बनाएं खाएं तो ये नहीं हो सकता। लेकिन बहुत इसके साथ मुश्किल होती है, तरद्दुद होता है ज़रा थोड़ा सा। मेरे पास गाजरें पड़ी थी 2-3 दिनों से ना, लाए थे, तो मैंने कहा चलो बच्चों को बोलूँगी संडे वाले दिन मुझे कद्दूकश कर दें। लेकिन वो बस टाइम ही नहीं मिलता था। मैंने फिर किया कि धूप में लेके बैठ के, उधर ऊपर मैंने नलका भी हमने लगवाया है ना ऊपर छत पे, तो टंकी के साथ। तो फिर उधर ही मैंने इनको छीला, अच्छी तरह धोया शोया और कद्दूकश किया धूप में बैठ के। तो मुझे इतना पता ही नहीं चला, आराम से जल्दी काम हो गया। वरना पता है आपको गाजरें होती हैं ठंडी, तो फिर ज़्यादा जो है ठंड भी लगती है। तो इसलिए मैंने धूप में बड़ा इंजॉय भी किया साथ मैंने। और फिर साथ मैंने अपना जो है ना कद्दूकश करके गाजर शाजर रेडी कर ली। और फिर मैंने नीचे आके इनको जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो ये माशाल्लाह मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आप, और कमेंट करें अच्छा सा। माशाल्लाह बहुत मज़े की गाजरें बन रही हैं, गजरेला बन रहा है बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा और टेस्टी सा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आगे रमज़ान भी माशाल्लाह सर्दियों में तकरीबन आएगा, गर्मी शर्मी इतनी नहीं होगी, तो अच्छा लगेगा अगर आप गजरेला बना के रख लें, हलवा बना के रख लें कोई भी। तो ये होगा कि फिर अच्छा लगेगा, वो मज़े का होगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि गर्मियों में पता है आपको रोज़े होते हैं, तो गर्मियों में तो पानी शानी पीना होता है। तो लेकिन ये है कि मौसम अच्छा होगा, ठंडा होगा। बहरहाल यहाँ पे चीनी थोड़ी कम थी तो मैंने और डाल दिया। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या मैं मिकदार आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने तो जो पसंद करते थे उतना ही डाला है। जो कम पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उस हिसाब से मतलब डाल लें। और बहुत अच्छे से इसको बनाएं, और इसको खड़े होकर ही बनाना है आपने। ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाएं चूल्हे पर रख के, तो नीचे लगने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने ना इसको अच्छा सा बनाना है पास खड़े होके। तो अच्छा, जब आप गाजरें लें ना गजरेला बनाने के लिए, तो आपने ना रेड कलर की लेनी है। बहुत मोटी वाली भी नहीं लेनी, क्योंकि उसमें गाजर कम होती है, तो उसके अंदर वो वाइट सा गूदा सा सख्त सा वो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे गाजर जो ना उसका टेस्ट नहीं होता। तो इसलिए आपने ना थोड़ी सी अच्छी सी फ्रेश सी पतली सी लंबी सी लाल सी गाजरें लेनी है, वो उनमें मिठास ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैं खुद ही खोया बना रही हूँ घर में, मैं बाज़ार से नहीं लेके आई। और ये मैंने तकरीबन किलो मेरा दूध था, लेकिन मुझे 2 किलो लेना चाहिए था। बहरहाल कोई बात नहीं, किलो मेरा दूध था। और ये मैंने ना चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और इसका मैं बनाऊँगी खोया। फ्रेश फ्रेश लिक्विडी सा होगा खोया, टाइट सा सख्त सा नहीं होगा। तो वो मैं बनाऊँगी, आप देखिए साथ साथ, और सीखिए भी। और आप इसको रेसिपी को फॉलो कीजिए, बनाइए, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बहुत अच्छी सी बनेगी। और यहाँ पे मेरे पास देसी घी था, मैंने वो डाला है। आप चाहें तो डालडा डाल लें, चाहें तो ऑयल डाल लें, क्योंकि थोड़ा सा शाइनी सा भी एक तो आ जाता है, और थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मेरे पास देसी घी पड़ा हुआ था, तो मैंने वो डाला है। और इसको अच्छा सा मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि ना सारा अच्छी तरह वो पिघल जाए
और सारा गाजरों के साथ लग जाए और गाजरों में भी जो है ना सारा टेस्ट आ जाए तो बहुत अच्छा सा माशाल्लाह जो है ना मेरा गजेला तैयार हो जाए। यहाँ पे ये तकरीबन आधा सूख चुका है, दूध मेरे जो मैंने रखा हुआ है उबलने के लिए ये आधा सूख चुका है और भी और तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ना बादाम मैंने गर्म पानी में भिगोकर छील लिए हैं और इनको लंबाई के रुख पे एक बादाम के 4 पीस करके तो ये मैंने काट लिए हैं और सारे मैं इसमें डाल दिए गजरेले में। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसकी लुक आ रही है माशाल्लाह, और कितना टेस्टी सा नज़र भी आ रहा है। और माशाल्लाह था भी बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत मज़ेदार बना था। और शुक्र के बेचारा बिल्कुल थोड़ा सा हो गया है शलिंग हो गया है। खद्दर के कपड़े करो ना शलिंग करने डालो शलिंग हो जाता है, ये शलिंग हो गया है। और ये देखें जी माशाल्लाह मेरा जो है ना बन रहा है सारा यहाँ पे खोया। और बस थोड़ा सा मैंने इसको रखना है और तकरीबन ये रेडी हो चुका है। ये देखें अब यहाँ पे 2 किलो मेरा होता है ना दूध जो रखती मैं तो यहाँ पे फिर जो है ना बहुत अच्छा सा ज़्यादा बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत ही मज़े का मेरा गजेला बना था और ये भी बहुत अच्छा सा मज़े का बना था। ये जो रेसिपी आपको मैं दे रही हूँ वो बनाइएगा ज़रूर। बाज़ार से बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, बहुत सस्ता और मज़ेदार सा खोया घर में तैयार हो जाता है। और ये सारा मैंने इसमें डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये सारा जो है ना अंदर अच्छा सा वो खोया टाइप जो है ना बन जाएगा और बहुत मज़े का जो है ना मेरा गजरेला तैयार हो जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। अब एक हाथ में मेरा मोबाइल है तो साथ जो है ना मेरा देगचा भी डिस्को कर रहा है चम्मच हिलाती हूँ तो भी नाचना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मैं डिश आउट करने लगी हूँ। आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार बना है और कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और मुँह में पानी आ गया, मुझे पता है आपके मुँह में पानी आ गया होगा। तो चलें आइए मिल के खाते हैं मिल के खाते हैं क्योंकि मेरे पास भी अब ये ख़त्म हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बादाम भी इतने अच्छे मज़े के नज़र आ रहे हैं और साथ खोया भी जो है ना नज़र आ रहा है। अगर खोया ज़्यादा होता तो और ज़्यादा नज़र आता, बहुत अच्छा लगता है वैसे भी तो, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था। आप लोग ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। और मेरे सब्सक्राइबर अब 4-5 किसी ने कम किए कल से। तो जो नए लोग सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ फिर वो अनसब्सक्राइब ना कर दिया करें। तो आपके दिल में नहीं होता कुछ जब अनसब्सक्राइब करते हैं, तो अल्लाह तो देख रहा होता है ना, अल्लाह देख रहा है सब। अगर आपने कर दिया तो अनसब्सक्राइब क्यों करते हैं? आपके दिल को तसल्ली होती है, तो ये गलत बात है। देखिए हर गलत काम करने के लिए ना दिल को खटकना ज़रूरी है। दिल ना खटके ना फिर समझे कि दिल मरा हुआ है। गलत काम पे दिल आपका खटक नहीं रहा कि आपने गलत काम कर दिया और आप खुश हो रहे हैं, तो फिर आपका दिल ही मरा हुआ है। तो इसलिए ना दिलों को ज़िंदा करें, दिलों में ईमान ताज़ा करें और जो भी काम अच्छा करें ना फिर उसको जो है ना ख़राब ना करें, फिर उसको रहने दें। मेरे 5 किसी ने सब्सक्राइबर कम किए हैं तो कितनी बुरी बात है। हम तो एक सब्सक्राइबर के लिए तरह से लेके कर दे कर दे कोई कर दे। यहाँ पे मैंने टेस्ट किया तो बहुत ही मज़े का भी बना था, गरम गरम। मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही, मैं वाकई बता रही हूँ। तो ठीक है, भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।